विद्यार्थियों नमस्कार। जो भी साथी बीएसटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इसमें देखेंगे राजस्थान जीके के पूरे 50 सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 सवालों में से कितने सवाल राइट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 कितनी? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है। तो इस सीमा के सबसे नज़दीक राजस्थान का कौन सा जिला है? बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक राजस्थान का कौन सा जिला है? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, गंगानगर है। तो कौन सा जिला आपका सही हो जाएगा? बताओ भाई कमेंट करके। तो कौन सा होगा? गंगानगर। ठीक है, जिस भी साथी ने बताया गंगानगर डी आंसर, उन सभी का राइट हो जाएगा ये। अगला सवाल देखते हैं हम कि मोलेला गांव प्रसिद्ध है। बताओ भाई किसके लिए प्रसिद्ध है मोलेला? किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आला सगला की कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए या फिर अफीम के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव? टेराकोटा के लिए। ठीक है, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अकबर ने कब 1567 में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय शासक थे? कौन थे भाई? बताओ शासक। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 के अंदर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में मेवाड़ के 3 शासक हुए, उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन थे 1567 में किया था उस टाइम? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? 1572 के अंदर। ठीक है, 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह 1567 में शासक थे। ठीक है, अमर सिंह का राज्याभिषेक 1597 में हुआ था। ठीक है, 1597 में। करण सिंह अमर सिंह का पुत्र, तो अमर सिंह की मृत्यु के बाद में 1520 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई कि सांझी की पूजा की जाती है। बताओ भाई सांझी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, तीज पर। तो कब की जाती है सांझी की पूजा? तो गणगौर पर। ठीक है, गणगौर पर की जाती है सांझी की पूजा। ये आंसर जिसने भी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। बताओ भाई कहाँ से हुई थी? पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। ठीक है, वो राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानता है? अग्निकुंड से, शक सिथियन एक जाति थी। ठीक है, ब्राह्मणों से या फिर सिथियनों से? ये तो अलग अलग लिख दिया। पता भाई, तो कौन से? अग्निकुंड से मानता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से हुई। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? जलहण ने किया था। चंद्रवरदाई का पुत्र था जलहण। ठीक है, इसका जिसने भी ए आंसर बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि जयसमंद झील से आगे पूर्व में कटा फटा टीला नुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जयसमंद से। बताओ भाई, जयसमंद बेसिन कहते हैं, लसाइडिया पठार कहते हैं, उदयपुर बेसिन कहते हैं या सगरवा कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? लसाइडिया पठार। ठीक है, बी आंसर जिसने भी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? बताओ भाई, 1857 के समय कितनी थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी या फिर 6 थी? तो देखो क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। ठीक है ना, 6 छावनियां थी क्रांति के टाइम। जिस भी साथी ने डी आंसर बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। देखो इन 6 छावनियों को याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक ए नीना ब्याह। देखिए, ए से एरिनापुर, न से नीमच और पासा ए नीना, ना से नसीराबाद, ब्याह देखे मतलब भ से ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। ठीक है, और एमबीसी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि मेवाड़ बिलकोर की स्थापना कब हुई थी? 1841। ठीक है, अरे यार अगला सवाल देखो भाई कि मावट से तात्पर्य नहीं 1941 में हुई थी एमबीसी की स्थापना के हिसाब से। मावट से तात्पर्य 1841, सॉरी उसमें गलत है। मावट से तात्पर्य शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा या फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाले
मानसूनों से वर्षा है, या फिर अरब सागरीय मानसून से वर्षा, या फिर मानसून प्रत्यावर्तन काल की वर्षा। मावट बताओ भाई से क्या अर्थ है, तो शीतकालीन में वर्षा, ठीक है ना, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ये वर्षा देखो गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी हुई है, ठीक है ना, इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। नुपुर आभूषण है, बताओ भाई कहाँ पर पहना जाता है, हाथ का, पैर का, या फिर कलाई का, या फिर गले का। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो देखो नुपुर कहाँ पर पहना जाता है, पैर का आभूषण, ठीक है ना, पैर का आभूषण। जिस भी ने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो चूप है वो दांत का है, और चौंप है वो नाक का है, दोनों एक ही नाम है। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय वो कहाँ पर स्थित है, कोटा जोधपुर के अंदर, जयपुर सीकर में, दौसा अलवर में, या कोटा बारा के अंदर। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसका। कोटा और जोधपुर, ठीक है, जिसने भी ये आंसर बताया कोटा जोधपुर, उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। बताओ भाई कटारगढ़, चित्तौड़गढ़ का, अलीगढ़ का, बदनौर का, कुंभलगढ़ का। तो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ का, ठीक है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म भी कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल के अंदर हुआ था, ठीक है, 9 मई 1540 को। ओके, अगला देखो, जयपुर शहर की स्थापना की गई। बताओ भाई कब की गई थी। 28 नवंबर 1777 को, 18 दिसंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को, या 18 नवंबर 1729 को। बताओ भाई कब की गई थी जयपुर शहर की स्थापना। देखो किसने की थी जयपुर शहर की स्थापना, सवाई जयसिंह ने, ठीक है ना, सवाई जयसिंह ने की थी 18 नवंबर 1727 के अंदर, ठीक है। जिसने भी सी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखो कि श्रीपंत किसका प्राचीन नाम है। बताओ भाई श्रीपंत किसका नाम है, धौलपुर का, बयाना का, नागौर का, या फिर जैसलमेर का। बताओ भाई श्रीपंत किसका प्राचीन नाम है। तो किसका प्राचीन नाम है, श्रीपंत बयाना का, ठीक है। बयाना कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। बताओ भाई उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, या फिर अलवर। तो कहाँ पर है, जोधपुर। तो देखो उच्च न्यायालय है कहाँ पर, उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर है, और इसकी खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जगत श्रोमणी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई कहाँ पर होगा, जयपुर, आमेर, अजमेर, या फिर पुष्कर। तो कहाँ पर है, आमेर के अंदर, ठीक है ना, आमेर के अंदर है, क्योंकि इसका निर्माण किसने कराया था, मानसिंह प्रथम ने कराया था, प्रथम की पत्नी ने करवाया था, ठीक है। तो बी आंसर जिसने बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। अच्छा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत पूछा है, कितना है भाई, 15% है, 10.41 है, या फिर 10.99%, या फिर 11.41%। तो कितना है, 10.41%, ठीक है, 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई, हाँ ये बात भी बता दो कितना है, 34/39, ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वर्ग मील के अंदर पूछे तो कितना है, 13, 21, 40, ठीक है, 13, 21, 40, ठीक है, वर्ग मील के अंदर है ये वर्ग किलोमीटर के अंदर है। अगला सवाल देखते हैं हम। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दीवान मानते हैं, इनका मंदिर कहाँ पर है। बताओ भाई एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था। अच्छा मंदिर पूछा कहाँ पर है, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर, उदयपुर, नागदा उदयपुर, ठीक है ना, स्थान पूछे तो नागदा उदयपुर के अंदर। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला सवाल देखते हैं हम, रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? रूणीचा, तेजाजी, हड़बू जी, रामदेव जी, बीगा जी। तो किस लोक देवता से? रामदेव जी से। रूणीचा रामदेव जी जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और 24 वाणियाँ ग्रंथ किसने लिखा था? रामदेव जी ने लिखा था, ठीक है। और एकमात्र लोक देवता जो कि पढ़े लिखे बोले तो खुद को कवि भी हैं, ठीक है ना। और देखो रामदेव जी का, और 5 पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल है? तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से, क्योंकि ये सवाल भी बहुत बार पूछता है कि कौन सा नहीं है कौन सा है। मेह परगो, ठीक है, मेह परगो। अरे 2 मिनट, देखो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो पंचपीर में कौन कौन से हैं। देखो म से मेहा जी, ह से हड़बू जी, प से पाबू जी, र से रामदेव जी और गो से गोगा जी, ठीक है। मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी, ये पंचपीरों में शामिल लोक देवता हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा कि कौन से हैं जो पंचपीरों में लोक देवता शामिल हैं। 3 तो दे देगा, 1 नहीं होगा। अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। तो इस ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं भाई हम, कि अरबी फारसी शोध संस्थान है वो कहाँ पर? अरबी और फारसी शोध संस्थान कहाँ पर? बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो कहाँ पर है भाई अरबी फारसी शोध संस्थान? तो कहाँ पर है? टोंक के अंदर, ठीक है। जिस भी साथी ने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गेर, दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, गणगौर पर। बताओ भाई गेर नृत्य है वो कब किया जाता है? कब किया जाता है गेर? होली के अवसर पर, ठीक है। सी आंसर जिसने भी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं कि राजस्थान का राज्य गीत है, पता भाई कौन सा राजस्थान का राज्य गीत? केसरिया बालम, जन गण मन, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सभी जानते हैं? केसरिया बालम, ठीक है। और अगला सवाल देखो, तीर्थों का बांझा था अर्थ मचकुंड तीर्थ है कहाँ पर है? तीर्थों का बांझा किसको कहते हैं? मचकुंड, वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा, नागौर, गंगानगर, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो तीर्थों का बांझा किसको कहते हैं? मचकुंड को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तीर्थों का बांझा किसे कहते हैं? मचकुंड, जो कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है, ठीक है। जिस भी साथी ने सी आंसर बताया धौलपुर उनका राइट हो जाए। और तीर्थों का मामा पुष्कर, ठीक है, पुष्कर अजमेर, ओके। अगला सवाल देखते हैं हम, ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? राजसमंद को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, दौसा को कहते हैं, जालोर को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? ग्रेनाइट नगरी यानी कि जालोर को कहते हैं, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। और ब्लू सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, ठीक है। लेक सिटी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है ना। और स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर को कहते हैं। और स्वर्ण नगरी पूछे, सुवर्ण नगरी तो जालोर को ही कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, रेत का तितर मिलता है कहाँ पर मिलता है? रेत का तितर गजनेर अभ्यारण्य में, केवलादेव, रणथंभौर, सीता माता। तो कहाँ पर मिलता है रेत का तितर? बताओ भाई इसका आंसर फटाफट से कमेंट करो, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? रेत का तितर है वो कहाँ पर मिलता है? फटाफट से कमेंट करो भाई। तो कहाँ पर मिलता है? गजनेर अभ्यारण्य, ठीक है। जिस भी ने ए आंसर बताया गजनेर उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, राजस्थान का प्रथम रोपवे है, बताओ भाई कौन सा राजस्थान का प्रथम रोपवे? जालोर, कोटा, सीकर, हनुमानगढ़। तो कहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे? जालोर, ठीक है। जिस भी साथी ने ए आंसर बताया जालोर उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया था? बताओ भाई सीमेंट का प्रथम कारखाना? चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, करौली। तो कहाँ पर खोला गया था सीमेंट का प्रथम कारखाना? बूंदी के अंदर कहाँ पर खोला गया था? लाखेरी बूंदी, ठीक है ना, लाखेरी बूंदी, ठीक है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपको याद रखना सूरतगढ़ के अंदर। अब बताओ जो सूरतगढ़ है किस जिले के अंदर है? गंगानगर में, कोटा में, हनुमानगढ़ में, सीकर में। तो कहाँ पर है सूरतगढ़? बताओ भाई कहाँ पर हो जाएगा? तो कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर। जिस भी साथी ने बताया ए आंसर गंगानगर उन सभी का राइट है। अगला सवाल देखते हैं हम,
कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? माई बजा सागर, जवाई बांध, बिसलपुर बांध, मेजा बांध। तो कौन सा बांध कहलाता है? जवाई बांध, ठीक है ना। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली के अंदर, सुमेरपुर पाली। बिसलपुर बांध टोंक के अंदर और मेजा बांध भीलवाड़ा में। ओके, अगला सवाल देखते हैं हम। परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि जो नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदी है? परवन, निवाज, आहू और उजाड़, बताओ भाई कौन सी है, किस नदी की सहायक नदी है? पार्वती की, काली सिंध, बेड़ज या कोठारी नदी की? बताओ भाई कौन किस नदी की है? काली सिंध नदी की, ठीक है। ये आंसर है, जिसने भी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, भारत सरकार द्वारा घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है? भील, सहरिया, कथोड़ी, डामोर। तो कौन सी जनजाति है भारत सरकार द्वारा घोषित राज्य की एकमात्र आदिम? तो कौन सी? सहरिया जनजाति, ठीक है। बी आंसर, जिसने भी बताया वो सही हो जाएगा, ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किशनगंज, बारां के किशनगंज, इन जिलों में पाई जाती है, ठीक है। अगला देखो, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? बताओ भाई। 15 रियासतें, 17 रियासतें, 19 रियासतें या फिर 20 रियासतें? 19-20 कौन सी थी? तो कितनी थी? 19 रियासतें थी, ठीक है। डी आंसर, जिसने भी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे तथा एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। 3 ठिकाने कौन से? एक तो कुशलगढ़, लावा और निमराना, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका क्या नाम था? अजमेर और मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। ओके भाई, अगला सवाल देखो। अगला देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, बताओ भाई कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। तो कौन थे भाई निर्वाचित? टीकाराम पालीवाल, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री जिनका सर्वाधिक कार्यकाल है? बताओ भाई कौन से? तो कौन से? मोहनलाल सुगाड़िया, ठीक है। इनका सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था, बताओ भाई कहाँ पर किया गया था? चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर, सीकर। तो कहाँ पर किया गया था? भोपाल सागर। कहाँ पर है? हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ये आंसर जिसने बताया उन सभी का करेक्ट है। अगला सवाल देखो, काजरी स्थित है, काजरी, आफरी और काजरी वो कहाँ पर है? जयपुर, जालोर, जोधपुर और जैसलमेर। तो कहाँ पर होगी ये? जोधपुर के अंदर, ठीक है। जिसने भी सी आंसर बताया जोधपुर, उन सभी का राइट मान लो। अगला सवाल देखो, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे, बताओ भाई कौन थे? कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, निम्बार्क। अरे निम्बार्क तो संप्रदाय है, बताओ भाई, निम्बार्क तो एक संप्रदाय थे, ठीक है। कौन थे भाई फतेहपुर सीकरी में? दादू दयाल, ठीक है। इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा? राइट, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम, ढोला मारू है वो किस चित्रकला शैली में निर्मित है? ढोला मारू, बताओ भाई। बीकानेरी, मेवाड़ी शैली, किशनगढ़, जोधपुरी। तो किस शैली में? किशनगढ़ शैली के अंदर है ढोला मारू। ढोला की उम्र कितनी थी जब उन ढोला और मारू की शादी हुई? तो ढोला की उम्र थी 3 और इसकी 1.5 साल थी। अगला देखो, राजस्थान की पहली निर्मित नाट्यशाला रामप्रसाद थिएटर का निर्माण कहाँ कराया गया था? रामप्रसाद थिएटर का उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। तो कहाँ पर कराया गया था भाई? जयपुर, ठीक है। कहाँ पर कराया गया था? जयपुर के अंदर कराया गया था, ठीक है। किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है, 1878 के अंदर। ओके, नहीं 76 में कराया था, 1876 में कराया था, ठीक है। और जयपुर को पिंक कलर कराया था उस टाइम। कौन सा शासक आया था वहाँ पर? एडवर्ड सप्तम, ठीक है ना, एडवर्ड सप्तम आया था। ओके, अगला सवाल देखो, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? बताओ भाई, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन, मुबारक। बताओ भाई कौन सा था? फटाफट से कमेंट करो इसका कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही। तो कौन सा शासक था भाई वो? बताओ भाई कौन सा था? तो देख कब किया था उसने?
1296 के अंदर किया था, 1296 में किया था उस शासक ने। तो कौन था भाई? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जिस भी साथी ने बताया ये आंसर बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है सवाई माधोपुर, चूरू, नागौर या फिर सीकर से? तो कहाँ से ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना? नागौर से। ठीक है, जिसने भी सी आंसर बताया नागौर उसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, असंगत बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताओ, चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, त्रिकुट पहाड़ी नागौर में, बैराट की पहाड़ी जयपुर, मलानी पर्वत बाड़मेर। कौन सा आंसर सही होगा? बताओ भाई। तो देखो, चिड़िया टूक पहाड़ी वो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर का दुर्ग बना हुआ है, सही है ये तो। त्रिकुट पर्वत नागौर, तो नागौर नहीं होगा। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है ये? देखो, त्रिकुट पर्वत तो करौली के अंदर है, त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो ये आंसर भी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। और बैराट की पहाड़ी वो जयपुर के अंदर है, मालानी पर्वत बाड़मेर में, ये बाकी सही है। ये आंसर इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखो, अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से? बताओ भाई, अमरचंद भाटिया जिसको क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर बीकानेर से? कहाँ से भाई? ये बीकानेर से। ठीक है, जिन्होंने तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक रूप से सहायता की थी। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, राजस्थान संघ की राजधानी है? बताओ भाई। जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। तो देखो, कौन से हो जाएगी सही? ये कौन सा चरण है? राजस्थान संघ दूसरा चरण है। ठीक है ना, दूसरा सेकंड चरण है ये, दूसरा चरण। राजधानी थी इसकी कोटा, और इसके राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? धौलपुर के उदयपान सिंह। ठीक है, कौन सी राजधानी? सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कोटड़ा का किला है वो कहाँ पर स्थित है? टोंक में, बाड़मेर में, चूरू में, जालोर में? तो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, प्रतापगढ़ की है, भरतपुर की या फिर अलवर की? तो कहाँ की है भाई? थेवा कला प्रतापगढ़ की। ठीक है, सोनी परिवार द्वारा थेवा कला का ये किया जाता है। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लाटा कुंता प्रथा संबंधित है किससे? विवाह के समय जो कर लिया जाता उससे, भूमि कर से थी, सामंतों से ली जाने वाली रेख, राजा के राज्याभिषेक से? लाटा कुंता प्रथा किससे संबंधित थी? तो भूमि कर से। ठीक है ना, जो खड़ी हुई भूमि होती है उसके ऊपर जो कर लिया जाता है, यानी कि बिना किसी अनुमान के, केवल अनुमान लगा के किया जाता है कि ये इतनी होगी, तो इसका जो भूमि का कर होता है उसके आधार पे जो करता है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां है? बताओ भाई। भरतपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा के अंदर? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा। डी आंसर जिस भी साथी ने बताया सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा नगरी भी कहते हैं कोटा को, अभी तो इतनी शिक्षा नहीं है वैसे, केवल नीट IIT इतनी ही, बाकी तो दूसरे। राजस्थान में कम वर्षा होने का क्या कारण है? अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समानांतर होना, अरावली का खड़ी दीवार की तरह होना, या फिर अरावली में कटाव अधिक होना, अरावली का वनस्पति विहीन होना? अरावली पर्वत श्रृंखला में मानसून के समांतर होना। ठीक है, कम वर्षा होने का कारण यही है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान का राजकोट कहलाता है, बताओ वो क्या कहलाता है? किसके लिए कहलाता है? राजकोट सबसे पहले मूंगफली के लिए, क्योंकि राजकोट कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, जहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली होती है। ठीक है, राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं हम? लूणकरणसन को, कोलायत को, जयपुर को या फिर नौका को? तो किसको कहते हैं? कोलायत, नहीं सॉरी, कोलायत नहीं होगा, लूणकरणसन। ठीक है, इसका कौन सा ए आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, इसमें ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा लूणकरणसर बीकानेर। लूणकरणसर कहाँ पर है? ये भी बीकानेर के अंदर ही है। राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? 5 अंक, 10 अंक, 7 अंक या फिर 15 अंक? तो कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? तो देखो 2011 में कितना था? 928 था। ठीक है ना, और 2001 के अंदर
921 था और 921 से 28 हुआ। 921 से 28 हुआ मतलब कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? 7 अंकों की वृद्धि हुई थी। आराम से पता लगा सकते हो। इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा करेक्ट? अगला सवाल देखते हैं भाई। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मध्य अरावली में, शेखावाटी प्रदेश में, उत्तर पूर्वी प्रदेश के अंदर या फिर हाड़ौती का पठार? कहाँ पर है? हाड़ौती का पठार, जो कहाँ पर है? कोटा, बूंदी और बारह, 4 जिलों के अंदर। ठीक है, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती का पठार कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो अब बताओ भाई आपके कितने सवाल सही हुए हैं 50 सवालों में से? कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपके 50 सवालों में से इतने सवाल राइट हुए। ठीक है ना, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।